हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम वाई डू वी फॉल इल का अगला लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे हेल्थ के बारे में ही। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो हेल्थ क्या है भी? फिजिकली, मेंटली और सोशली सही होना, अच्छा होना ही एक हेल्थ है। द कंडीशंस नेसेसरी फॉर गुड हेल्थ, मतलब अच्छी हेल्थ को बनाए रखने के लिए कौन कौन सी कंडीशंस रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उसके अंदर आता है आपका गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एज वेल एज गुड इकोनॉमिक कंडीशन। तो दो इसके अंदर फैक्टर्स हैं जो आपकी हेल्थ के लिए, मतलब गुड हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। एक तो आपका जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, आपके आसपास का जो एनवायरनमेंट है, सोशल एनवायरनमेंट है, जो आसपास के लोग हैं वो अच्छे होने चाहिए। दूसरा है गुड इकोनॉमिक कंडीशंस, मतलब आपको पैसे की टेंशन नहीं होनी चाहिए। आपके पास जितना पैसा हो कि आप बैलेंस डाइट ले सकें। देखिए, गुड फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स क्लीन सराउंडिंग्स, गुड सैनिटाइजेशन, प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल एंड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। तो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या आता है? आपकी आसपास का माहौल साफ़ होना चाहिए, अच्छे से सैनिटाइजेशन होनी चाहिए जो माइक्रोब्स को मार सके, जो पैथोजेंस होते हैं आसपास। प्रॉपर गार्बेज डिस्पोजल, जो आपका कचरा होता है उसको फेंकने का सही से इंतज़ाम होना चाहिए ताकि वो एनवायरनमेंट में ना फैले और जिससे बीमारियां ना फैले। और लास्ट है क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, पीने का साफ़ पानी होना चाहिए भी। तो अगर पानी में ही दिक्कत है तो वहाँ से भी आपके बहुत सारे बैक्टीरिया और वायरसेस जो हैं वो पानी के अंदर, हमारे पानी के थ्रू हमारे अंदर एंटर कर जाते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। तो फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट के अंदर आपकी सराउंडिंग साफ़ होनी चाहिए, गार्बेज का डिस्पोजल अच्छे से होना चाहिए और पीने का साफ़ पानी अच्छा होना चाहिए। साथ में ही सैनिटाइजेशन अच्छे से होनी चाहिए सोसाइटी की। अब इकोनॉमिक कंडीशंस देखिए, गुड इकोनॉमिक कंडीशंस इंक्लूड्स द जॉब अपॉर्चुनिटीज फॉर अर्निंग, टू हैव न्यूट्रिशियस फूड एंड टू लीड ए हेल्दी लाइफ। मतलब इतना पैसा आदमी के पास होना चाहिए जिससे वो अपनी हेल्दी लाइफ जी सके, अपने लिए जो न्यूट्रिशियस फूड को ले सके। और हेल्दी लाइफ के अंदर आपकी एक्सरसाइज वगैरह भी आ जाती हैं जिसके अंदर आप फिटनेस को देखते हैं। तो ये इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़रूरी है हेल्थ के लिए। आगे देखिए, पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज बोथ मैटर फॉर हेल्थ। तो ये हमने पहले भी बात की, अभी पर्सनल हेल्थ और कम्युनिटी हेल्थ दोनों ही मैटर करती हैं ओवरऑल हेल्थ को बनाए रखने के लिए। देखिए, पहले बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ की। तो ऑल दोज एक्टिविटीज़ विच पीपल डू बोथ इंडिविजुअली एंड इन ग्रुप्स फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर सोसाइटी कंस्टिट्यूट द कम्युनिटी हेल्थ। तो जितने भी जो एक्टिविटीज़ है, जितने भी जो काम हैं जो एक आदमी अपने तौर पर करता है और ग्रुप बना करके एक सोसाइटी के तौर पर करता है, वो सभी काम क्या है, एक कम्युनिटी की, एक समाज की स्वास्थ्य को बनाते हैं। जैसे कि पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। पर्सनल हेल्थ एक तो स्वयं की हेल्थ का ख्याल रखना, और कम्युनिटी हेल्थ जो समाज की हेल्थ है वो एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास हैं। अगर हम खुद का ध्यान रखेंगे तो हमें, अगर हर एक जो आदमी है समाज का वो ऐसा रखे कि भाई जो पर्सनल हेल्थ है उसको सही रखे, तो समाज की हेल्थ अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो ये क्या है, सप्लीमेंट्री हैं एक दूसरे के। वी प्रोटेक्ट आवर सेल्फ बाई कीपिंग आवर बॉडी क्लीन। तो हमें प्रोटेक्ट रखते हैं अपनी शरीर की साफ़ सफाई रख के, समय से नहाते हैं, समय के नहाने के दौरान साबुन का प्रयोग करते हैं, अपने हाथों पैरों की साफ़ सफाई रखते हैं, खाने से पहले हाथ पैर धोना। तो ये क्या है, अच्छी आदतें जो आपकी हेल्थ को बनाए रखने में एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। आगे देखिए, फॉर दिस वी ऑल्सो रिक्वायर ए गुड हेल्दी एनवायरनमेंट इन अवर सराउंडिंग्स। तो ये सब जो प्रैक्टिस है कि भाई क्लीन एनवायरनमेंट होना चाहिए, पर्सनल हेल्थ मेंटेन रखनी है। तो पर्सनल हेल्थ मेंटेन रखनी है, मान लो तो उसमें पानी की रिक्वायरमेंट होती है, और मान लो कि आप जिस सोसाइटी में रह रहे हो वहाँ का पानी ख़राब है, तो आप कितना भी अपनी तरफ से कोशिश कर लें वो आपकी हेल्थ ठीक नहीं रह पाएगी, क्योंकि उसमें आपका कम्युनिटी, समाज का रोल आ चुका है। तो क्या है, खुद की हेल्थ को बनाए रखने के लिए गुड एंड हेल्दी एनवायरनमेंट होना भी ज़रूरी है। वी कैन हैव दिस ओनली बाय मीन्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट। तो इसको हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं कि भी कम्युनिटी हेल्थ एंड डेवलपमेंट, जो सामाजिक रूप से हेल्थ को
बढ़ाए, ऐसे काम करने चाहिए जो स्वास्थ्य कर्मी होते हैं अलग अलग, जो समय समय पर अपनी अपनी सेवाएं देते रहते हैं। जैसे कोई सफाई कर्मचारी है, कचरा उठाने वाला है जो कचरे को साफ़ करता है, ऐसे ही आपके पानी की जो सप्लाई है वहाँ पर भी समय समय पर वहाँ पे जो पानी की पाइप है उसको साफ़ करने वाला है। तो ये क्या है, कम्युनिटी हेल्थ को मेंटेन रखने के तरीके हैं कि जो समाज की हेल्थ भी उतनी ही ज़रूरी है जितनी खुद की है। अगर आप खुद के ऊपर ध्यान दोगे और समाज के ऊपर नहीं दोगे तो आप कभी भी हेल्दी नहीं रह सकते। सो बोथ पर्सनल एंड कम्युनिटी हेल्थ आर इंटर रिलेटेड। तो हम कह सकते हैं कि भी पर्सनल और कम्युनिटी हेल्थ, जो स्वयं की हेल्थ है और जो समाज की हेल्थ है, वो एक दूसरे से कनेक्ट हैं, वो एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अब आपके एक डिफरेंस आ जाता है कि भी डिफरेंस बिटवीन बीइंग हेल्दी एंड डिजीज़ फ्री। दो हैं भाई, दो आदमी हैं, एक ये कह रहा है कि भाई मैं पूरा हेल्दी हूँ, एक ये कह रहा है मैं भी, मेरे से कोई रोग नहीं है, मैं डिजीज़ फ्री हूँ। तो इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? देखिए, पहला, हेल्थ की डेफिनेशन क्या होती है भाई कि सोशली, मेंटली और फिजिकली जो अपना वेलबींग है, मतलब कि सोशली, फिजिकली और मेंटली जो अच्छे से अपना फंक्शन कर रहा है, सभी कुछ अच्छे से रह रहा है, तो उस आदमी को हम कहेंगे हेल्दी है। और डिजीज फ्री का क्या मतलब है? इट इज़ ए स्टेट ऑफ एब्सेंस फ्रॉम डिजीज़। जो वो आदमी कह रहा है कि मुझे कोई रोग नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है, बस ये है कि उसके अंदर कोई भी डिजीज़ नहीं है, वो डिजीज फ्री है, वो कोई भी उसके अंदर रोग नहीं है। इट रेफर्स टू द इंडिविजुअल फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट। जो हेल्दी होता है, हेल्दी पर्सन है, वो क्या हो सकता है कि भाई उसके इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी वो हेल्दी है। तो हेल्थ को हम क्या बोल सकते हैं, फिजिकल लेवल के ऊपर भी हम बोल सकते हैं कि फिजिकली हेल्दी है वो। और लास्ट है सोशल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट और सोशल एनवायरनमेंट मतलब समाज के रूप में भी हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं कि भाई जो एक पर्सन है या पूरा समाज है, तो हम कहेंगे ये सोसाइटी ही हेल्दी है। अब हेल्दी का मतलब वहाँ पे सभी तरह की पर्सनल हेल्थ हो गया, कम्युनिटी हेल्थ हो गया, सोशल, मेंटल, फिजिकल हेल्थ हो गया, ये सभी वहाँ पर अच्छे से मेंटेन है। लेकिन अगर हम डिजीज फ्री की बात करते हैं, तो ये हम एक आदमी को ही कह सकते हैं कि ये भी दिस इंडिविजुअल इज डिजीज फ्री। तो हम इसको हम रेफ़र करते हैं सिर्फ इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, बल्कि इसकी विपरीत बात करें तो जो हेल्थ को हम रेफ़र करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे भी, और फिजिकल लेवल पे और सोशल एनवायरनमेंट लेवल पे भी हम रेफ़र कर सकते हैं। तीसरा देखिए, द इंडिविजुअल हैज़ गुड हेल्थ। अगर कोई ये बंदा कह रहा है कि मैं भी हेल्दी हूँ, तो इसका मतलब प्रॉपर ये है कि उसकी बहुत अच्छी हेल्थ है, वो सोशली, मेंटली, फिजिकली हेल्दी है। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि भाई मैं डिजीज फ्री, तो हो सकता है कि वो उसकी पुअर हेल्थ हो और हो सकता है कि अच्छी भी हेल्थ हो। पुअर हेल्थ का मतलब क्या है? अब मान लीजिए कि उसके अंदर कोई रोग तो नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो मेंटली डिस्टर्ब रहता हो, उसको मानसिक शांति न हो, हम ये कह सकते हैं। या हम ये कहेंगे कि इसका सोशल लेवल के ऊपर उसकी कोई वैल्यू ना हो, जहाँ पर वो रहता है उसको लोग ना कोई पहचानते, ना कोई बात करता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, तो वो क्या है सब, वो हेल्दी नहीं है, वो सिर्फ डिजीज़ फ्री है, लेकिन उसकी हेल्थ जो है वो पुअर है। तो हेल्थ की डेफिनेशन के ऊपर इसमें जोर दिया गया है कि भाई हेल्दी को हम किसको कहेंगे, कि ऐसा बंदा जो फिजिकली, मेंटली और सोशली तीनों रूप से हेल्दी है, तीनों रूप से स्वच्छ है। आगे देखिए, डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज, कि भाई बीमारियां क्या होती हैं और इसके कारण क्या हैं। देखिए, व्हेन ए पर्सन इज अफेक्टेड बाय ए डिजीज, आइदर द फंक्शन और द अपीयरेंस ऑफ वन और मोर सिम्टम्स ऑफ द बॉडी विल चेंज फॉर द वर्स। मतलब कि एक आदमी के अंदर यदि कोई बीमारी हो गई है, तो वो क्या करेगा, उसके शरीर का कोई ना कोई फंक्शन रुक जाएगा, मतलब उसके शरीर जो काम कर रहा है उसमें कोई ना कोई काम रुक जाएगा, जिसके कारण क्या होगा, उसके बॉडी के ऊपर सिम्टम्स दिखाई देंगे, लक्षण दिखाई देंगे, और वो लक्षण धीरे धीरे बुरे की तरफ ही बढ़ते जाएंगे, मतलब बढ़ते जाएंगे, और वो जिस प्रकार की उसको डिजीज़ है वो उस प्रकार का फंक्शन करने में उसकी बॉडी असमर्थ रहेगी। तो मतलब डिजीज़ क्या हो सकता है कि भी कोई भी पार्ट या फंक्शन, कोई भी पार्ट हो गया बॉडी का या ऑर्गन हो गया, उसने अपना फंक्शन करना बंद कर दिया है, जिसके कारण बॉडी
में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं जो अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं किया गया तो समय के साथ साथ बढ़ते जाएंगे। देखिए, दीज चेंजेस गिव्स राइज टू सिम्टम्स एंड साइंस ऑफ डिजीज। क्या होता है कि धीरे धीरे वो फंक्शन बंद हो गया है, और वो बंद हो गया है तो धीरे धीरे शरीर में क्या होंगे, लक्षण दिखाई देंगे। शुरू में कम होंगे और धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे लक्षण। ये हम कहते हैं कि भाई साइंस ऑफ डिजीज। तो हर एक बीमारी के लक्षण होते हैं ना, तो वो कैसे दिख रहे हैं कि भाई शुरू में जो बीमारी किस कारण हुई है, मान लो किसी बैक्टीरिया के कारण हुई, उस बैक्टीरिया ने हमारे बॉडी के अंदर जाकर किसी पार्ट को अफेक्ट किया और वो पार्ट अपना काम करना बंद कर दिया। अब काम करना बंद कर दिया तो तब के तब हमें नहीं पता लगेगा कि हमें कोई डिजीज हुई है। कुछ समय बाद क्या लगेगा, उसके लक्षण दिखाई देंगे। देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स द फिजिकल लुक फॉर द साइंस ऑफ ए पर्टिकुलर डिजीज एंड कंडक्ट टेस्ट। तो क्या होता है, लक्षण देख करके या फिर बाहरी रूप से हम क्या लगाते हैं, पर्टिकुलर बीमारी के लक्षणों को दिखाते हैं कि भाई इस बीमारी के अंदर ये लक्षण दिखते हैं। कुछ लक्षण बाहर से दिख जाते हैं और कुछ के लिए लक्षण तो दिख रहे हैं, लेकिन उसको कंफर्म करने के लिए हमें टेस्ट करवाना पड़ता है। कंडक्ट द टेस्ट टू कंफर्म इट। तो मान लीजिए कोई डिजीज के लक्षण दिख रहे हैं, तो उसको अब हमें कंफर्म करना है। तो कंफर्म कैसे करेंगे, तो उसका हमारे अलग अलग प्रकार के टेस्ट होते हैं लेबोरेटरी में, जैसे कि ब्लड टेस्ट, सीरम टेस्ट, यूरिन टेस्ट। तो ये अलग अलग टेस्ट हैं। इनके बेसिस के ऊपर हम एक डिजीज़ को बताते हैं कि भाई ये डिजीज़ इसको हो चुकी है। तो डिजीज़ के बारे में क्या जानना कि भाई डिजीज़ कोई ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी का कोई पार्ट हो गया या कोई ऑर्गन हो गया जिसने काम करना बंद कर दिया। थोड़े टाइम बाद उसके हमें साइंस ऑफ डिजीज़ दिखाई देते हैं, लक्षण दिखाई देते हैं, और लक्षणों को हम बाहरी रूप से देख करके उस डिजीज़ का पता लगाते हैं। और उस डिजीज़ के कन्फर्मेशन के लिए कि भाई पक्का यही डिजीज़ है, इसकी कन्फर्मेशन के लिए हम उसके बाद उसकी कन्फर्म करने के लिए टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी के अंदर, पैथोलॉजिकल टेस्ट बोलते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ डिजीज़। देखिए टाइप्स ऑफ डिजीज़ क्या है, यहाँ पर अलग अलग टाइप्स की डिजीज़ हैं। देखिए एक्यूट डिजीज़ और क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ क्या है, एक्यूट डिजीज़ विच लास्ट ओनली फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड अफेक्ट बॉडी सडनली एंड क्विकली। तो एक्यूट डिजीज़ क्या है कि भाई वो बहुत कुछ थोड़े समय के लिए ही आती हैं, मतलब बॉडी को कुछ कम समय के लिए इफ़ेक्ट करती हैं और जल्दी ही वो ठीक भी हो जाती हैं। कम समय के अंदर ही इफ़ेक्ट करती हैं और उसके बाद जल्दी वो ठीक भी हो जाती है। जैसे कि कफ हो गया, कोल्ड हो गया, टाइफाइड हो गई, ये क्या है, एक्यूट डिजीज़। क्रोनिक डिजीज़ देखिए द डिजीज़ विच लास्ट फॉर ए लॉन्ग टाइम, जो काफ़ी लंबे समय तक रहती हैं, इवन एज मच एज लाइफ टाइम। कई तो कुछ ऐसी हैं जो कि लाइफ टाइम तक भी रहती हैं, तो आदमी जब तक मरता है तब तक। और ऐसी डिजीज़ को जो कि धीरे धीरे होती हैं और फिर ख़त्म भी नहीं होती हैं, हो सकता है कि लाइफ टाइम तक भी रहें, और ख़त्म भी होंगी तो बहुत धीरे धीरे ख़त्म होती हैं, तो उसको कहते हैं क्रोनिक डिजीज़। एग्जांपल देखिए डायबिटीज़ हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, एलिफेंटाइटिस हो गया, तो ये क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है। अब हम बात करते हैं भी डिजीज़ के कोज क्या हो सकते हैं। तो कोज डिजीज़ के बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर जा कर के हमारी बॉडी की फंक्शनिंग को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि उसको बोल देते हैं पैथोजेंस। पैथोजेंस आपको पहले बताया था, पैथोजेंस आर डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो पैथोजेंस हो सकते हैं जैसे कि कोई वायरस हो गया, कोई बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, या कोई वॉर्म्स हो गए, जिनके कारण वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होते हैं फूड के थ्रू या एयर के थ्रू या हम वाटर जो पीते हैं उसके थ्रू, और वो हमारी बॉडी के अंदर जा कर के हमारी बॉडी को अफेक्ट करते हैं, डिजीज को जा करते हैं। उसके बाद क्या है, पुअर हेल्थ एंड अंडर न्यूट्रिशमेंट। दूसरा कारण हो सकता है कि भाई जो आदमी है उसकी पुअर हेल्थ हो पहले से ही, और पुअर हेल्थ क्यों है, क्योंकि भाई उसको बैलेंस डाइट या न्यूट्रिशियस डाइट नहीं मिल रही है, तो हम क्या कहेंगे, अंडर न्यूट्रिशमेंट, कुपोषण का शिकार बोलते हैं। उसको सभी पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं उसके खाने में, जिसके कारण उसकी हेल्थ पहले से ही कमज़ोर है। तीसरा है भी हेरिडिटी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर। तो भी कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो उसको उसके माँ बाप से मिलती हैं।
हम कहते हैं कि इसकी तो पीढ़ी में ही है, ये तो पीढ़ी में ही होते आ रहा है। तो वो क्या, जैसे कि कोई डीएनए, जब बच्चा पैदा हुआ तो माँ और बाप से डीएनए आता है, तो उस डीएनए में ही कोई ना कोई दिक्कत है। तो डीएनए में दिक्कत होने के कारण उस बच्चे के अंदर जो डीएनए गया उसी में दिक्कत है पहले से ही, तो वो आगे जा कर के वो डिजीज़ बनेगी ही, क्योंकि वो माँ बाप से ही वो डिजीज़ उस बच्चे को आई है। तो उसको हम कह देते हैं हेरिडिटरी एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, जीन्स के अंदर ही डिफेक्ट है। तीसरा देखिए, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यून, आपको पता है टाइम टाइम पे वैक्सीन लगती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको भी काफ़ी वैक्सीनेशन दी जाती है। तो ये क्या होता है, कुछ लोगों को अगर वैक्सीनेशन नहीं मिली टाइम पे तो उसके कारण भी उनको डिजीज़ हो जाती है, हेल्थ अफेक्ट हो जाती है। और लास्ट है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एयर वाटर, मतलब एनवायरनमेंट के अंदर जो पोल्यूशन हो रहा है, गंदा पानी पी रहे हैं, गंदी हवा है, आसपास कोई कारखाना है, फैक्ट्री है जिससे धुआं निकलता रहता है, या कोई मज़दूर हैं जो ऐसी जगह काम कर रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ख़राब माहौल है। तो ऐसे कंडीशन में वो लगातार अगर लंबे समय तक ऐसे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो उसको कोई ना कोई डिजीज़ हो ही जाती है। तो ये है आपके डिजीज़ होने के कुछ कारण। अगले वीडियो में हम अगला तीसरा लेक्चर करेंगे।